आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस। अगर हम ओटाइटिस की बात करते हैं तो ओटाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ ईयर। ठीक है, आपके ये ईयर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस इंटरना। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस इंटरना के बारे में जानने से पहले हम एक बार ईयर की एनाटॉमी देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईयर को हम लोगों ने, जो इसकी एनाटॉमी है उसको हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आपके जो आउटर ईयर का जो पार्ट है वो आपके ईयर कैनाल से होते हुए आपके ईयर ड्रम तक का जो पार्ट होता है वो आपके होता है आउटर ईयर। बीच का जो आपका पोर्शन है ईयर ड्रम से आपके ईटी ट्यूब तक वो आपके है मिडल ईयर, और आगे का जो पोर्शन है वो आपका है ऑडिटरी नर्व और कोक्लिया, और जो पोर्शन है वो आपका है इनर ईयर का पोर्शन हमारे लिए होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ओटाइटिस को हम लोगों ने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। अगर आउटर ईयर में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, अगर मिडल ईयर में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, और अगर इनर ईयर में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ओटाइटिस इंटरना। सबसे पहले हम बात करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में। ओटाइटिस एक्सटर्ना इट इज़ एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ आउटर ओपनिंग ऑफ द ईयर एंड ईयर कैनाल। वही चीज़ के नॉर्मली आपके ये आउटर जो ईयर है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ स्विमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस। ठीक है, इसको आपके एक और नाम से जाता है जिसको हम बोलते हैं स्विमर्स ईयर। स्विमर्स ईयर इसलिए बोला जाता है जो नॉर्मली जो लोग स्विमिंग करते हैं इन लोगों को ये प्रॉब्लम ओटाइटिस एक्सटर्ना की जो प्रॉब्लम है वो आपके ज़्यादा होती है, और इसका एक और नाम है आपके एक्सटर्नल ओटाइटिस की प्रॉब्लम। ये मेनली आपके 7 से 12 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, इनमें मोस्टली होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन मोस्टली एज ऑफ ग्रुप 7 to 12 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वही एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना और क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। आप लोगों को पता है एक्यूट कंडीशन क्या होती है और क्रोनिक कंडीशन वैसे क्या होती है। जैसे कि अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना की प्रॉब्लम लेस देन 6 वीक्स तक होती है और वो भी मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना की कंडीशन। क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसमें मोस्टली आपके 3 मंथ से ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो और ड्यू टू एलर्जिक और ऑटोइम्यून डिसीज़ के कारण से अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना की कंडीशन। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बार फिर से देख लो। एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना और क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना लेस देन अगर 6 वीक्स हो तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, और मोर देन अगर 3 मंथ तक अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना की प्रॉब्लम। आगे अगर हम इंटियोलॉजी की बात करते हैं तो इंटियोलॉजी मेनली एक बात की थी स्विमर्स ईयर, तो मेनली आपके ये कंटामिनेटेड वाटर से आपको ये होता है। नेक्स्ट, ईयरफोन का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस, अगर रेगुलरली हम कंटिन्यूसली अगर ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ईयर ट्रॉमा, ईयर के अंदर आपके कोई अगर इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो आपको ये होने के चांसेस बहुत हैं। आगे हम बात करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट जो नॉर्मली आई के अंदर जो मेनली आपके ईयर के अंदर इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कि सूडोमोनास है, कैंडिडिया एबिगल्स है, आपके प्रोलोस विल्गेरिस है। ये आपके नॉर्मली ईयर के अंदर इन्फेक्शन फैला सकते हैं। पैथोजेंस भी बहुत सारे जो आपके पैथोजेंस होते हैं वो भी आपके ईयर को इफेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको ये हो सकता है, डर्मेटाइटिस की हो तो आपको होने के चांसेस है, और HIV के कारण से भी आपको ये होने के चांसेस है। अस्थमा नॉर्मली आप कह सकते हो कि ये क्योंकि ईटी ट्यूब का नॉर्मली आपके ये नोज़ के थ्रू कनेक्शन होता है, तो ये आपके हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके ईयर के अंदर भी करवा सकता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली आपका
पेशेंट को सीवियर ईयर पेन होगा, ईयर डिस्चार्ज, नॉर्मली ईयर में से आपके वाटर नॉर्मली फ्लूइड या फिर आपके वाटर निकल सकता है, वाटर डिस्चार्ज आपको ये करवा सकता है। ईयर टेंडरनेस, ठीक है, इचिंग की प्रॉब्लम अगर आपको हो सकती है इसके अंदर। सेल्यूलाइटिस, आपके सेल के अंदर आपके इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है इस कारण से, यानी कि जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन आपको मेनली ये करवा सकता है। फीवर है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कंडीशन, आपको फीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ईयर फुलनेस, आपको ईयर भारी लगेगा कि इसमें कुछ फ्लूइड या ऐसा कुछ भरा हुआ है, ऐसा आपको इसमें एक्सपीरियंस होगा। मेनली एक ग्रे और ब्लैक पिंपल्स बन जाते हैं आपके ईयर के अंदर। अगर ये मेनली आपका मेन सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि मेनली बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि उनके अंदर ग्रे और ब्लैक कलर के आपके पिंपल्स बनते हैं ईयर के ऊपर। आगे बात करते हैं, अगर सीवियर कंडीशन है तो हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर सीवियर कंडीशन नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ईयर कैनाल आपका क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सुडेट अकर, जिसके आपके नॉर्मली एक्सुडेट भी बोल सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके जो ईयर कैनाल जो आपका है, ठीक है, इसके अंदर मांस भर जाए, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। आपका जो ईयर कैनाल जो होगा वहाँ पर अगर मांस का कह सकते हो कि एक्यूमुलेशन हो जाए तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग पेशेंट का नॉर्मली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन स्पेशली हम लोग करेंगे ईयर का एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन में हम लोग करेंगे ऑडियोमेट्री किया जाएगा हम पेशेंट का यहाँ पर। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम करेंगे ईयर एग्जामिनेशन किया जाएगा, और ईयर एग्जामिनेशन में हम लोग करेंगे पेशेंट का ऑडियोमेट्री एग्जामिनेशन। ऑटोमेट्री नहीं है, ये ऑडियोमेट्री है, AUDIO मेट्री। ऑडियोमेट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। नॉर्मली हम लोग पेशेंट का यहाँ पर हियरिंग टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर हम इंटेंसिटी टेस्ट करेंगे पेशेंट की, और इंटेंसिटी यानी कि किस वॉल्यूम तक का पेशेंट नॉर्मली आपको हियरिंग कर रहा है, और उसका टोन टेस्ट किया जाएगा पेशेंट का हियरिंग एग्जामिनेशन के अंदर ऑडियोमेट्री में। सेकंड हम करेंगे ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी किया जाएगा। ओटोस्कोपी में हम लोग नॉर्मली पेशेंट का विजुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो इसके जो ईयर का जो पोर्शन है इसका हम लोग क्या करेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय आपके ओटोस्कोपी के थ्रू। ईयर कल्चर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ईयर का जो वेग से या फिर कोई भी नॉर्मल हम लोग यहाँ पे कल्चर लिया जाएगा। अगर पास फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे कि हमको बैक्टीरियल या वायरल जो भी पैथोजन है उसके थ्रू आपको नॉर्मली पता चलेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है कि वायरल इन्फेक्शन उस पेशेंट को आपके हुआ है। टिम्पेनोमेट्री करेंगे। आपके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसका विजुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा। टिम्पेनोमेट्री आप नॉर्मल यहाँ पर हम लोग इसका करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। इस डिजीज़ से हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको सेल्यूलाइटिस होने की कंडीशन आपको, यानी कि स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एब्सेस हो सकते हैं, डेफनेस की कंडीशन आपको हो सकती है, यानी कि आपको हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया, अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते आगे जाके आपके ये मिडिल ईयर को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में हम लोग पेशेंट को नॉर्मली आपके एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स प्रोवाइड करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग इसको सिफ्लॉक्सिन और हाइड्रोकोर्टिसोल का कॉम्बिनेशन उस ईयर ड्रॉप में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। एंटी फंगल ईयर ड्रॉप, आप नॉर्मली अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो इसको एंटी फंगल ईयर ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। एसिडिक ईयर ड्रॉप भी हम नॉर्मली पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है external otitis can perform by applied few drop of 1:1 mixture of rubbing alcohol and vinegar just after the swimming। अगर नॉर्मली स्विमर है, ठीक है, स्विमिंग नॉर्मली वो ऐसा हो सकता है कि वो नॉर्मली स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ भी हो, स्विमर कर रहा है, वो उसको छोड़ नहीं सकता है, तो उसको फिर नॉर्मली जैसे ही स्विमिंग करके आता है वो पेशेंट, तो इसको अल्कोहल और विंजर का नॉर्मली 1:1 का एक मिक्सअप करके उसको नॉर्मली उसके दोनों ईयर पे आपको ईयर ड्रॉप की तरह इसका यूज़ उसको
करना पड़ सकता है, जिससे कि उसको एक्सटर्नल ओटाइटिस नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो सक्शनिंग। माइक्रो सक्शनिंग वेयर स्मॉल सक्शन डिवाइस इज यूज टू रिमूव एनी ईयर वैक्स और डिस्चार्ज। किसी भी तरह का ईयर वैक्स और कोई भी डिस्चार्ज नॉर्मली निकल रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक सक्शन डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मली जो ईयर वैक्स है उनको हम लोग रिमूव कर सकें। नेक्स्ट ड्राई स्वेबिंग। इसमें हम नॉर्मली जेंटली आपके ईयर वैक्स को धीरे धीरे आप जैसे ईयर वैक्स के जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं जेंटली रूप से। आपके कॉटन स्वैब और इनकी हेल्प से हम नॉर्मली इसको आप जेंटली इसको आपको निकालना है आपके ईयर कैनाल में से, आपके जो वैक्स है उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन नॉर्मली आपके एक इफेक्टिव मेथड है जो नॉर्मली आपके एक प्रकार से तो वाटर का यूज़ किया जाता है ईयर कैनाल के अंदर, और आपको ईयर को ये क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। स्पेशली ईयर कैनाल को ये क्लीन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और प्रिवेंशन की अगर बात करें तो नॉर्मली आप जब बाथिंग करें और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाथिंग कैप का यूज़ करें, और स्विमिंग को क्या करें, अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड कर सके स्विमिंग को इतना आपको अवॉइड करना। अगर आप स्विमिंग को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली हमको ये फिर आपको अल्कोहल और विंजर का यूज़ करना है आफ्टर द स्विमिंग। स्विमिंग के बाद आपको अल्कोहल और विंजर का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया की नेक्स्ट वीडियो में।